Hello बच्चों, let us read this question. Two bodies A of mass 1 kg, B of mass 3 kg are dropped from heights 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो बॉडीज दिया है ए एंड बी, जिसको हम लोग ने 16 और 25 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है। तो हमें दोनों के बीच में जो टाइम का रेशियो होगा वो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा क्योंकि कोई भी बॉडी को अगर हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारा सिनारियो बना है, तो सपोज ये जो है यहाँ से हम लोग बॉडीज को ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से। ये टोटल हाइट हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये एच है, कैपिटल एच। तो हमारे पास एक मास एक ये जो है एक बॉडी है ए, जिसको हम लोग ने एच इक्वल्स टू 16 मीटर्स से ड्रॉप किया है, और बॉडी बी जो है उसको एच इक्वल्स टू 25 से ड्रॉप किया, 25 मीटर से ड्रॉप किया, 25 मीटर और 16 मीटर से ड्रॉप किया। तो हमें टाइम जो नीचे आने पे दोनों को जो टाइम लगेगा उनका रेशियो फाइंड करना है। तो बाय अगर यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए जो इनिशियल स्पीड होगा दोनों के केस में वो ज़ीरो हो जाएगा दोनों केस में। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2s अपॉन जी। यहाँ पे s क्या हो जाएगा, हाइट है दोनों के लिए, तो यह हो जाएगा 2h अपॉन जी के इक्वल। तो अगर हम लोग पहले ए वाले के लिए अगर हम लोग टाइम निकाले, तो टाइम फॉर ए जो हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू इसको कितने हाइट से हम लोग ने ड्रॉप किया 16 अपॉन जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 लेते तो ये 10 हो जाएगा। और टी टाइम फॉर बी जो आएगा वो रूट ऑफ 2 इंटू एच कितना आएगा यहाँ पे 25 अपॉन 10 आ जाएगा। हमें दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो अगर ले हम दोनों का, ये हो जाएगा टी ए डिवाइडेड बाय टी बी जो होगा ये आएगा रूट ऑफ 2 इंटू 16 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू 25 अपॉन 10। तो ये 2 और 10, 2 एंड 10 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे रूट 16 अपॉन 25। हमें पता है रूट 16 4 होता है और रूट 25 5 के इक्वल होता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों में बॉडीज में जो नीचे आने पर जो टाइम लगेगा उनका जो रेशियो आएगा वो होगा 4/5 के इक्वल। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.